है उसका एक्सट्रेडिशन को सुप्रीम कोर्ट यूएस ने अप्रूव कर दिया है, कैसे इसको देखते हैं पूरे मामले को आप? देखिए, एक्सट्रेडिशन अप्रूव हुआ, मेरे ख्याल से भारत के लिए अच्छी खबर है, हमारे लिए, हम सबके लिए अच्छी खबर है कि जस्टिस अब जल्द होगा हमारे 26/11 के विक्टिम्स को। और मेरे ख्याल से कल 26 जनवरी का दिन है, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करता है, उसका दिन है। उसके ईव पर ऐसा डिसीजन मिलना, आई थिंक ये और भी ज्यादा सिंबॉलिक और इम्पोर्टेंट चीज है। अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ भारतीय सरकार ने मिलकर काफी प्रयास करे इसको अंजाम देने को, और अब जल्द ही ये वापस आता दिखता है, और फिर भारत का जो कानून है उसको ये फेस करेगा। सर, जिस तरह क्योंकि राणा ने भी अपील्स करी थी कि इसको डिनाई किया जाए, इसको रिजेक्ट किया जाए, मगर यूएस गवर्नमेंट ने हमारी तरफ से बोला गया था कि इसकी जो अपील्स हैं उनको रिजेक्ट किया जाए, उनको डिनाई किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ भारत का कोऑपरेशन बहुत हाई लेवल पे रहा है, और इस केस में, इस तरह के केस में इंटेलिजेंस शेयरिंग का होता है। तो अमेरिका और इंडिया की इंटेलिजेंस शेयरिंग के मैकेनिज्म पिछले वर्षों में, 10 वर्षों में बहुत ज्यादा बड़े हैं। वो अपील करता रहा, डेफिनेटली उसका राइट है अपील करने का, पर भारतीय इन्वेस्टिगेटर्स ने, एजेंसीज ने इंफॉर्मेशन दी, एविडेंस दिया जितना अमेरिकन सरकार को दे सकते हैं, ताकि उनके प्रोसिक्यूटर्स इस केस को रिजेक्ट कर सके जो इसकी अपील्स चल रही थी। तो ये अच्छी कोऑपरेशन रही, पर यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि वक्त लगता है, जस्टिस लंबा चलता है। ये जो अक्यूज हुआ था, ये 2009 में हुआ था, ओके, और 2009 से लेकर के इसको जो 15 या 14 साल की सजा मिली थी, पिछले साल वो इसकी सजा अमेरिकन कानून के अकॉर्डिंग खत्म हो गई थी। वहां पर भी इस पे कुछ चार्जेस थे। डेनमार्क में एक अखबार था, प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स बनाता था, उसके अगेंस्ट से आतंक प्लान कर रहा था, ये भी और डेविड हेडली भी दोनों, राइट। तो उस चार्जेस में अब वो उसका पूरा हो गया है। अब इसकी अपील थी कि मेरे को ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, जो भी है एटसेट्रा, पर जो अपील केस चला उसको माना नहीं है, वो अपील करता गया, एंड नाउ जल्द ही उसको भारतीय सॉइल पे आना होगा और यहां पर जस्टिस फेस करना होगा। सर, एक बार जब लाया जाता है, क्या जो केसेस हैं उसको फेस करने पड़ेंगे यहाँ पे इंडिया में आने के बाद? देखिए, राणा के खिलाफ जो केसेस भारत में हैं, 4 कैटेगरीज में है। एक है कि भारत के खिलाफ वॉर करना, जंग भारत के खिलाफ, 1। सेकेंड है मर्डर, ओके, जो 26/11 में जितने हुए वो मारना, मर्डर। तीसरा है आतंक, ओके, टेररिज्म। और चौथा है फोर्जरी, क्योंकि इसकी इमिग्रेशन की कंपनी थी कनाडा में, जिसका ये कवर बना करके अपने ये काम करता था, और इसने डेविड हेडली वगैरह को भी जब इंडिया आया, उसके वीजा, ट्रैवल वगैरह इसने अरेंज करा था, राइट। तो ये 4 चार्जेस हैं इसके खिलाफ, बहुत ही सीरियस चार्जेस है, और इन चारों चार्जेस में डेथ सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस बनता है। अब क्या डिसाइड होगा वो हम कह नहीं सकते। मेरा मानना यह है और मेरा विचार यह है कि भारत की सरकार इस केस को करने के लिए, चलाने के लिए कोई स्पेशल फास्ट ट्रैक या ट्राइब्यूनल या कुछ उस तरह का मैकेनिज्म बनाएगी, ताकि जल्द से जल्द इसके अगेंस्ट केसेस प्रोसिक्यूट हो और जस्टिस डिलीवर किया जाए 26/11 के हमारे सिटीजन्स को।